मामले ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ नाज़िम हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी उस शख्सियत से मिलें जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी और सोशल एक्टिविटी हो। अलहम्दुलिल्लाह नाज़िम आज हम मौजूद हैं हमारे हैदराबाद के करीब यूसी टंडो हैदर में, जहाँ के चेयरमैन साहब आज हमारे साथ मौजूद है। चलते हैं उस पर्सनालिटी तरफ कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, आज बात होगी आपकी शख्सियत पर, क्योंकि अगर हम आपकी शख्सियत पे बात करेंगे तो बहुत सारे पहलू हैं। सोशल एक्टिविटी का पहलू, लंबा सा सियासत वाला पहलू, और हमें ये भी मालूम हुआ है कि आप एक छोटे से छोटे सियासतदान जो जाते हैं, तो छोटी सी उम्र में आपने सियासत में जो है कदम रखा था, और अपने ख़ानदान के हवाले से भी ये तीनों पहलू हैं। तो सर, एक बच्चा होता है जिसका ख्वाब अपना होता है, और एक वो होता है जो खानदान की रवायत को बरकरार रखते हुए अपनी लाइफ सर्व करता है या अपने ख्वाबों की तरफ करता है। तो क्या सियासत आपका ख्वाब था? यहाँ पर इसकी जो सिंधी में रवायत होती है, पग बढ़ा जाता है तो नेक्स्ट में शिफ्ट है। सही। ये हमारी जो पग है ये पहले थी बुरगड़ी खानदान के पास। अच्छा, बुरगड़ी का, सही। बुरगड़ी खानदान के पास थी। हिंदू का ज़माना था 47 में। सही। तो बुरगड़ी साहब ने देखा कि मेरे खानदान में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि गांव को चला सके। ज़बरदस्त। तो उसने मेरे दादा को बोला कि मैं ही अपनी पगड़ी आपके सर पे बांधता हूँ। उसने दादा ने कहा ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। आप हमारे हाँ, हाँ बिल्कुल सही। मैं बात काटते हुए बता रहा हूँ। तो उस जमाने में जो यहाँ पर ये समझो टंडो हैदर था, टंडो हैदर जैसे हीराबाद है, जी जी बिल्कुल, इस स्टाइल पे टंडो हैदर के हिंदू बिरादरी यहाँ रहती थी। अच्छा। ये बिफोर 70 यहाँ पर लाइट भी थी और टेलीफोन का निज़ाम था। सही। और यहाँ से लेके फिलहाल तक स्ट्रीट लाइट थी जो शमादान करते थे। बिल्कुल सही। मैंने पैसे वाले रहते थे। सही सही। तो उन्होंने सबको बुलाया, बुरगड़ी खानदान की बात सुनी, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप वगैरह हम पग सही। तो उस ज़माने में 46 में आई थिंक तो मेरे दादा को वो शिफ्ट की। अच्छा, ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र उस ज़माने जब ट्रांसफ़र पग होती है तो गांव का बड़ा होता है तो हर बात पे सोचता है, सोचना पड़ता है। वो पग जब दादा की डेथ हो गई, सही, तो मेरे वाल साहब सबसे छोटे थे। अच्छा, सबसे छोटे थे। तो सब भाइयों ने मिलके उसने कहा हम ऐसा कोई हमारे में नहीं कि गांव को चलाए, गांव को चलाए। बिल्कुल सही। वो शिफ्ट हो गई मेरे वालिद साहब। जबरदस्त। मेरे वालिद साहब की जब डेथ हो गई तो सब ने वो पगड़ी मेरे पास आ गई कि गाँव को संभालना। तो उससे ज़्यादा में जब गांव का बड़ा होता है तो फिर वो सियासत भी करनी पड़ती है, गांव को संभालना पड़ता है। सही। बिल्कुल। अच्छा, काश अगर ये चीज़ आपके ऊपर ना आती तो आज आप सियासतदान भी अगर न होते तो आप क्या होते? कि सियासतदान नहीं होते तो मैं सर उसके तरफ चला जाता। सही। माशाल्लाह मुझे काफ़ी ऑफर मिली, मतलब इस बात की वजह से मैंने वो। अच्छा, ये इतना लंबा सफ़र है, छोटी सी उम्र में वक्त वाला सिस्टम या सियासत वाला सिस्टम, ड्यूरिंग इस सारे सेक्शन में कुछ ऐसे यादगार दोस्त आज भी आपको याद आ रहे हैं, और कुछ ऐसे दोस्त जो आपके नज़र में तो दोस्त थे लेकिन वो दोस्त भी नहीं थे, तो ऐसे लम्हा थोड़ा हमारे शेयर करें, क्योंकि हम थोड़ा पीछे जा चुके हैं। तो ये एक कीमती चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ का एक छुपा हुआ राज है जो हम देख रही है कुछ यहाँ, और जो नहीं जानते पाकिस्तान से बाहर। तो ये जो आपका सफ़र था थोड़ा, जब हम तो यूनिवर्सिटी ज़माने में पढ़े, फिर अच्छे दोस्त थे, कोई ऑफिस में चले गए, कोई कहाँ चले गए। हमारा इतना ही मजा था, हमारा किसी के साथ वैसे गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, जो आपने सियासत में आने से पहले सोचा था सियासत के बारे में, क्या सियासत वही मिली? सियासत जो आपने सियासत के आने से पहले सियासत में आने का सोचा था, हम देखते हैं यार सियासत ऐसी है, मैं सियासत में आऊँगा, लोग इज्जत करेंगे, खिदमत करेंगे, मैं लोगों की खिदमत करूँगा। क्या सियासत आपको ऐसी मिली या मेहनत करनी पड़ी? सिंध में जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो यहाँ के
जो टिकट्स थी वो मुझे ही मिली थी, सही है ना। तो हमारे समझो बड़े भी थे, साईं कमरुज़्ज़मान शाह साहब, सही, बिल्कुल। ठीक है। उसने कहा कि बेटा आपको आना पड़ेगा, जबरदस्त। और आपको तो उसको हमने लब्बे कहते हुए, तो हमारी जितनी भी गाइडलाइन थी वो साईं कमरुज़्ज़मान शाह की थी। अच्छा, बड़े भी थे और उनसे हमारा जबरदस्त। हाँ। अच्छा सर, अगर मैं जिक्र करूं सियासत में आपकी खिदमत का, क्योंकि तो आप हम आवाम को क्या बता सकते हैं कि इस लंबे से सियासत के सफ़र में आपने अपने आवाम की, यूसी की जो भी खिदमत की है, तो आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बता सकते Thank हैं। एक तो जब से एमआरडी की मूवमेंट थी, सही, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, उसमें भी मुझे बुलवाया गया था। सही, 24 घंटे मुझे भी रखा, सही, क्योंकि जो एमआरडी मूवमेंट ये थी उसमें हमारे पास लीडर तो थे ही नहीं, सब कहाँ चले गए। बिल्कुल सही, ये गांव गोठों से रोड निकलते, रोड बंद कर देते, बिल्कुल सही, तो फिर वो हावी होते थे जो भाई रीजनेबल आदमी, जैसे हमारा रोड भी एक हफ्ता बंद पड़ा हुआ था, बिल्कुल मुझे सही। भी बुलवाया था, मुझे भी रात को भी हमने मेहनत बंद नहीं किया, लोगों ने किया। बड़ा सही, उस ज़माने से लेकर फिर मैं सियासत में कंटिन्यू रहा। तो उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना, तो मैंने भी काफ़ी कुछ काम किए, कुछ स्कूल में काम किया जो हमारे इलाके में, उसमें किया खास कर, और हेल्थ में। और मेरे गांव के लिए पानी का सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज का सिस्टम वो बड़ा वो लेकर आया। उस ज़माने में मेरे ख्याल 22 लाख रुपए का था। सही, हाँ, वो किया। उसके बाद में यूनियन काउंसिल का वाइस चेयरमैन बना था मैं अपने का, उसमें भी काफ़ी गांव के लिए स्ट्रीट बनवाई, ये क्या दूसरा हमारा गांव, उसमें भी बहुत छोटे छोटे जो है सोशल काम बिल्कुल करते सही, हैं। बिल्कुल सही, लास्ट में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर था, सही, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, उसमें भी मेरे जो दूसरे गांव लगते हैं, मैंने गांव को छोड़ के वहाँ पर काम किया। वो अच्छा, अटन गोलामन में किया, अटन बावल में किया, आज जो दो छोटे उनमें जो पूरी। अच्छा सर, यहाँ पर ना एक सवाल उभर रहा है सर। देखिए, आपने कितनी इजीली से बता दिया कि शुरुआत में हमने ये काम किए और बिल्कुल किए भी हैं, तो छोटी सी बजट में आपने बहुत सारे काम किए। सर सवाल अब ये आ रहा है कि अब क्यों खिदमत नहीं हो रही सर? यूसी चेयरमैन हो, ट्रांस चेयरमैन हो, एमएनएमपी हो, बजट भी करोड़ों रुपए है, लेकिन फिर भी आवाम की खिदमत देने में नाकाम क्यों है सर? सर देखो, ये हमारा जो इलाका है जी, इसमें तो माशाल्लाह आप घूमेंगे तो हमारे एमपीएस साहब ने बहुत अच्छे काम किए। आपके रोड देखे जाएंगे, ऐसे रोड आपको पूरी सिंध में नहीं मिलेंगे। शर्जी साहब ने बहुत मेहनत की है, सही, काफ़ी हमारे इलाके को देखो ने, एक जो बारिश के बाद हम तबाह हो चुके थे, कोई हमारे पास नहीं स्ट्रक्चर, रोडों का स्ट्रक्चर हो, जो हॉस्पिटल हो, बहुत शर्जी साहब ने काम किया है। यहाँ पे एमए ने भी काम किया है, ओजरी से लेकर यहाँ बहुत उन्होंने भी काम करे हैं। तो हमारे इलाके में अभी तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, रोड्स हों, हॉस्पिटल हो, आप छोटी छोटी स्ट्रीट हों, ये सारे काम जो हमारे शर्जी साहब ने किए हैं, उसको हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब आप जाएंगे तो बहुत आपको कम रोड मिलेंगे जो आपको रेंज से। अच्छा सर, पंचायती निज़ाम आपकी नज़र में क्या कामयाब निज़ाम है? सिंध ये कामयाब नहीं हो रहा है? देखो, मैं अभी अपनी तरफ से मैं थोड़ा सा हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़े से 5 लाख मिलते थे, उसमें 2.5 लाख हमारी सैलरी होती थी। सही, 2.5 लाख में हमने पूरे गांव में, हमारा जो है ना गांव थोड़ा बड़ा है, 15-16 लाख, तो 15-16 लाख मुश्तमिल है, और 1-1.5 किलो से ऊपर नाला है उसका, तो हमने 10 स्वीपर उसमें रखे हुए हैं, ठीक है। अभी उनका खर्च डालो और वो डालो तो हमारे 4-5 लाख तो उसे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हमें 7 लाख से बढ़ के मिले हैं, तो उसमें से मैंने ये नाला बनवाया है, पूरे गांव को स्ट्रीट लाइट दी है, कितनी, पूरे गांव को रात को ऐसे रोशनास है पूरा, हर गली, ऐसे नहीं, मैंने हर गली में हमने रोशनास किया। कोई 1-2 गली रह गई, वो इंशाल्लाह इस बजट में पूरी करेंगे। मैंने पेवर लगाया, 10,000 पहले हमको मिला था, वो लगवाया 10,000 अभी मैंने यूसी की तरफ से लगवा रहे हैं। शर्जिल साहब ने दिया है हमको 50,000, वो उसमें से 30,000 के वो लग रहा है। हमारे को तारक शाह ने दिए हैं 20,000 पेवर, उसका भी काम चल रहा है।
तो इस हिसाब से ये जो रिदम नहीं तो मेरे साल में 1 साल के बाद हमारे गांव में कोई काम नहीं देगा। मेहरबानी सर, आपने हमें टाइम दिया, आपसे गुफ्तगू करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम स्टार्ट होता है। सर लास्ट में आप अपने यूसी के अवाम के लिए, चाहने वालों के लिए और ख़ास करके नौजवान के लिए क्या क्या कहेंगे? नौजवानों को और ख़ास कर मैं यूसी का अवाम ये देता हूँ कि भाई हमारे जो नौजवान हैं वो कहते हैं कि हमें सर्विस दो। सर्विस करने के लिए आपको पढ़ाई के लिए ज़्यादा से तवज्जो नहीं पड़ेगी। सही, ज़बरदस्त। अगर नहीं तो उसके बाद छोटे छोटे कारोबार अपने शुरू करो। ज़बरदस्त। कारोबार में थोड़े थोड़े, क्योंकि बिल्कुल उसमें थोड़ी मेहनत है, मगर जब उसका पल खाएगा नहीं तो बिल्कुल तो उसको वो नहीं होगा। क्योंकि जो अभी हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे बाप कमाई पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उसको 10,000 भी देंगे और परवाह नहीं, 1,000 रुपया कमाएगा ना, उसको फिर पता चलेगा इसमें क्योंकि नौकरी घर चलाती है और कारोबार खानदान चलाता तो है। मैं अपने नौजवानों को ये देता हूँ कि भाई मेहरबानी करके पढ़ाई पे तवज्जो रखें और उससे थ्रू अपना कारोबार में करें। बहुत से कारोबार हैं, क्योंकि हमारे पास बाहर से अफगानिस्तान से आके भी यहाँ कारोबार करते हैं, वो नौकरी तो नहीं लेते हमसे। ठीक है, मेहरबानी सर, आपने टाइम शार्ट होता है, शार्ट टाइम में से बहुत सारे सवाल करने पड़ते हैं जिसके लिए आप बेसब्री करें। तो आज मुझे और आज की पर्सनालिटी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।